हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की नदियाँ एवं परियोजना के बारे में। मैं आपके लिए एक सुपर 33 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए और छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है, आप लोग याद रखेंगे, भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की नदियाँ हैं? तो आप याद रखेंगे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियाँ हैं। हिमालयी कहने का मतलब है कि ये इनका उद्गम हिमालय से हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा किस प्रकार की नदियाँ हैं? तो आप याद रखेंगे ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, क्योंकि ये भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से इनका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो है वो गंगा का है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखेंगे गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गोमुखी हिमालय है, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखेंगे गंगा नदी का गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जबकि यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो आप याद रखेंगे यमुना नदी का जो है वो गंगा नदी से प्रयागराज में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि यहीं अगर बात करें तो तिब्बत के पठार में तो इसको सांगपो के नाम से जानते थे। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है त्रयंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोदावरी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो वहां पर आपका आंसर कावेरी हो जाएगा। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। दक्षिण की गंगा बोलेंगे तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा बोलेंगे तो कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो आप याद रखेंगे नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आप याद रखेंगे गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी, तो गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है और सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट कर्नाटक में होता है इसका उद्गम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, कावेरी नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जल विद्युत उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता किस नदी में है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो आप याद रखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है?
तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन है महानदी पर बना है, जो कि कहाँ पे बना है? ओडिशा में। ओडिशा में बना है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आप याद रखेंगे टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ये भागीरथी है, साथ में भिलांगना नदी भी आता है, दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, रिहंद बांध जिसको गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन भी है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। नागार्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन बांध से आप लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी पर बना है। इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ नदी है कृष्णा और यहाँ पे है अर्जुन, तो कृष्णा और अर्जुन क्या थे? दोनों मित्र थे, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाखड़ा नागल परियोजना किन दो राज्यों को सिंचाई का लाभ देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तीनों स्टेट को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, फरक्का बैराज किस नदी पर बना है? तो आप लोग याद रखेंगे फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 30 है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन है दामोदर नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। पंचेत, तिलैया, बराकर ये सब नदी दामोदर नदी पर बनाया गया बांध है, याद रखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 32 है, दामोदर घाटी निगम डीवीसी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, भारत का क्या कहा जाता है इसको? तो इसको भारत का रूर कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इसको। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजस्थान। आप याद रखेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और आगे ऐसे आने वाले क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।